बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 अगस्त 2024 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मुख्तलिफ मुल्कों में तैनात सुफरा ने वलीअहद के सामने हलफ उठा दिया। खानमे हरमैन शफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नियाबत करते हुए वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के सामने मुख्तलिफ ममालिक में तैनात नए सुफरा ने हलफ उठाया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सल्तनत ओमान, मॉरिटानिया, यूक्रेन, साइप्रस, कैमरून, आयरलैंड और माली में नए सफ़ीरों का तैनात उनको किया गया है। नए सुफरा के हलफ उठाने की तकरीब में वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान भी मौजूद थे। मक्का मुकरमा और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने मक्का मुकरमा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकरमा शहर में दोपहर 1 बजे से मौसम वो गैर यकीनी होगा। महकमे ने कहा कि गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की तवक्को है, जिससे मक्का मुकरमा शहर के अलावा अलकामिल, हुदा, अलशाम, मदरिका और राहत मुतासिर होंगे। महकमा मौसमियात ने यम्बो में भी रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा कि दोपहर 1 बजे तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। यम्बो में सुबह से मतला आबरालूद है, जबकि गैर यकीनी मौसम के साथ तेज़ हवा चल रही है। महकमा मौसमियात ने कहा कि मदीना मुनव्वरा रीजन में भी आज बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने कहा दमाम, हिफर अल-बातिन और अल-हसा मुल्क के गर्म तरीन शहर हैं, जहाँ टेम्परेचर 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा गर्म शहरों में अलखर्ज, मदीना मुनव्वरा, रियाद और वादी अल-तवासिर भी हैं, जहाँ 47 और 46 डिग्री है। दूसरी तरफ अलसूदा मुल्क का सर्द तरीन इलाका है, जहाँ टेम्परेचर 12 सेंटीग्रेड है, और सर्द इलाकों में अबहा, बाहा, ताइफ और तरीफ भी हैं, जहाँ 16, 17 और 21 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस एकेडमी और अमीरा सऊद अल फैसल इंस्टीट्यूट में मुआहदा। पाकिस्तान के फॉरेन सर्विस एकेडमी और सऊदी अरब के अमीर सऊद अल फैसल इंस्टीट्यूट डिप्लोमेटिक स्टडीज़ के दरमियान एक मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए हैं। रियाद में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक और अमीर सऊद अल फैसल इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेटिक स्टडीज़ के डायरेक्टर जनरल ने MOUs पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने के ट्विटर अकाउंट की पोस्ट के मुताबिक इस मुआहदे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती तरबियत और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है। अलवाबा आतिशफ़शा दुनिया के 100 अर्ज़ियाती विरसे में से एक है। सऊदी जियोलॉजिकल सर्विस के तर्जुमान तारिक अबा अल-खैल ने कहा कि अलवाबा आतिशफ़शा को दुनिया के अर्ज़ियाती विरसे वाले 100 मकामात में से एक माना गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज और अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती तंजीम ने इसे दुनिया के 100 मुनफरद मकामात में से तस्लीम किया है। उन्होंने कहा आलमी तंजीमों को सऊदी अरब समेत अमरीका, इटली, कनाडा, न्यूजीलैंड, चीन, मिस्र और दीगर मुल्कों ने 174 मकामात पेश किए, जिन्हें अर्ज़ियाती विरसे के तौर पर शामिल किया जा सकता है। एक हफ्ते के दौरान किस सऊदी शहर में सबसे ज़्यादा खरीदारी की गई है? सऊदी अरब में पॉइंट ऑफ सेल के जरिए गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कुल अखराजात में 14% की कमी हुई है। सरकारी खबर एजेंसी SP के मुताबिक मुमलिकत में 18 से 24 अगस्त 2024 के दौरान 185.43 मिलियन पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन हुई, जिसके जरिए 11 अरब 66 करोड़ 10 लाख 97 हज़ार रियाल खर्च किए गए, जो इससे पहले के हफ्ते के मुकाबले में 14% कम रहे। गुज़श्ता हफ्ते 13 अरब 56 करोड़ 80 लाख 97 हज़ार रियाल खर्च किए गए थे। सामा के अदाद शुमार के मुताबिक कपड़ों और जूतों पर 59 करोड़ 94 लाख और 10,000 रियाल खर्च किए गए। तामीराती सामान पर 31 करोड़ 50 लाख 86 हज़ार रियाल खर्च किए गए हैं। तालीम पर 84 करोड़ 7 लाख 84 हज़ार रियाल, इलेक्ट्रॉनिक आलात की खरीदारी पर 17 करोड़ 84 लाख 43 हज़ार रियाल खर्च किए गए हैं। मार्वल्स ऑफ सऊदी ऑर्केस्ट्रा इवेंट आइंदा माह लंदन में होगा। सऊदी नेशनल ऑर्केस्ट्रा और कोयर 28 सितंबर को लंदन के सेंट्रल हॉल और वेस्ट मिनिस्टर में मार्वल्स ऑफ सऊदी ऑर्केस्ट्रा कॉन्सर्ट में बरतानवी रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ शिरकत करेंगे। इस इवेंट का एहतमाम सऊदी म्यूज़िक कमीशन ने सऊदी आर्ट एंड कल्चर के इंटरनेशनल प्रोफाइल को फ़रोग़ देने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर किया है। सऊदी अरब आइंदा साल जनवरी में फ्यूचर मिनरल्स फोरम्स की मेज़बानी करेगा।
सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल की ज़ेर सरपरस्ती बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस जनवरी 2025 को रियाद में होगी। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी अरब फ्यूचर मिलर फोरम FMF के चौथे एडिशन की मेज़बानी करेगा। ये कॉन्फ्रेंस 14 से 16 जनवरी 2025 तक रियाद के किंग अब्दुल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में होगी। फ्यूचर मिलर्स फोरम में दुनिया के आला फैसला साज सख्त चैलेंजेस पर एक्शन के लिए जमा होते हैं, जहां मादनियात को तरक्की, आलमी खुशहाली और तवानाई की मुंतकली की कुंजी के तौर पर आलमी एजेंडे की लिस्ट में रखा गया है। फ्लाइनास आइंदा 5 साल में 1000 सऊदी पायलट्स को मुलाजमत देगी। सऊदी अरब और मशरक़ वस्ता की लो बजट एयरलाइन फ्लाइनास ने अपने बेड़े और ऑपरेशन की मुसलसल तोसी मंसूबे पर अमल कर रही है। एसपी के मुताबिक फ्लाइनास ने गुज़श्ता 18 माह के दौरान 170 सऊदी पायलट्स जो हैं उनकी ग्रेजुएशन का ऐलान किया है। नए ग्रुप में फ्यूचर पायलट्स प्रोग्राम के 123 पायलट्स को कैप्टन के अहदे पर 47 को जो है पायलट को तरक्की की। यह कामयाबी एयरलाइन की जानब से पायलट की पोजीशन के लिए 100% सऊदीज़ेशन की शरह के हसूल के बाद है। फ्लाइनास के CEO ने फ्यूचर पायलट्स और फ्यूचर इंजीनियर जैसे खसूसी प्रोग्रामों के जरिए सऊदी टैलेंट को बाइख्तियार बनाने के लिए कंपनी के अज़म का अहाता किया। उन्होंने 2024 के दौरान कंपनी की शानदार कारकर्दगी का भी जिक्र किया, जिसमें एयरबस के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े त्यारों के जो मुआहदे हैं उस पर अमल दरामद और शामिल है। इकामा वैलिड जबकि वर्क परमिट एक्सपायर है, कफालत कैसे तब्दील हो सकती है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो वजारत के कानून के मुताबिक जिस गैर मुल्की कारकुन का हरूफ फाइल किया गया हो उसे 15 दिन के अंदर कैंसिल न कराने की सूरत में जो है कारकुन की जो फाइल है वो ब्लॉक होती है। वजारत अफरादी क़ुव्वत के कानून में किसी भी गैर मुल्की कारकुन का आजिर के पास से भाग जाना संगीन जुर्म माना जाता है। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत के ज़ैली प्लेटफॉर्म किवा के एक ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि वो कफालत की तब्दीली के लिए किवा प्लेटफॉर्म पर दरख्वास्त अपलोड की थी। इस दौरान इकामा एक्सपायर हो गया, जबकि कफालत की तब्दीली के लिए दिया गया नोटिस पीरियड ख़त्म नहीं हुआ। क्या कफालत तब्दीली का अमल मुकम्मल हो सकता है या एक्सपायर इकामा रुकावट बन सकता है? सवाल के जवाब में किवा प्लेटफॉर्म का कहना था कि कफालत की तब्दीली के लिए कवायद के मुताबिक नोटिस पीरियड जो कि 10 दिन है मुकम्मल होना ज़रूरी होता है। इससे कता नज़र के इकामा वैलिड है या एक्सपायर हो गया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कफालत की तब्दीली के लिए दी गई दरख्वास्त पर कार्रवाई जारी रहेगी। वाज़ेह रहे वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की जानब से गैर मुल्की कारकुनान की कफालत की तब्दीली के अमल को डिजिटल बनाने के लिए किवा प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाया गया है। इब्तिदा में किवा प्लेटफॉर्म को तजर्बाती तौर पर मुतारिफ कराने के बाद अब उसे नकल कफाला के लिए लाजमी करार दिया गया है। किवा प्लेटफॉर्म पर कफालत की तब्दीली की दरख्वास्त अपलोड कराने के बाद नए कफील की जानब से कारकुन के लिए मुलाजमत का मुआहदा तैयार करके उसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, जिसका लिंक कारकुन को फौरी भेज दिया जाता है। कारकुन के लिए लाजमी है कि मुलाजमत के मुआहदे में दर्ज शराइत का बगौर मुताला करने के बाद उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे। एक्सेप्ट किए जाने की सूरत में मुलाजमत के डिजिटल मुआहदे की किवा प्लेटफॉर्म के जरिए तस्दीक की जाती है। उसके बाद कफालत की तब्दीली का अमल मुकम्मल होता है। किवा प्लेटफॉर्म पर दरियाफ्त किया गया है कि अगर वर्क परमिट एक्सपायर हो जाए जबकि इकामा बाकी हो, उसके बरक्स होने की सूरत में कफालत तब्दील कराई जा सकती है। किवा पोर्टल का कहना था कि दोनों सूरतों में कफालत की तब्दीली का अमल मुकम्मल किया जा सकता है। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।